हेलो, वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और आज जो है समझ नहीं आ रहा था किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। एक वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी मन कर रहा था तो एक वीडियो बनाता हूँ। देखिए, एक लाइन बोलता हूँ और आप सब लोग के अगर दिलो दिमाग में वो लाइन चली जाए ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। जिस देश में तुमने जन्म लिया उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, न माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुम में रक्त नहीं। अगर इस देश की मिट्टी आपके अंदर देशभक्ति नहीं जगा सकती ना, तो समझ लीजिए आपके अंदर कुछ देशभक्ति जगा नहीं सकता। ये देश की मिट्टी के लिए हम कर्जदार हैं। ये देश की मिट्टी ने हमें वो दिया है जो संसार से हमें कभी कहीं नहीं मिल सकता। इस देश ने हमसे लौट के कभी कुछ मांगा नहीं है और हमने इसे कुछ अभी दिया भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर दी है। जो ज़्यादातर लोग इसे दे रहे हैं गाली, इस देश में ये नहीं है अच्छा, वो नहीं है अच्छा, फलाना अच्छा नहीं, ढिकाना अच्छा नहीं। दुनिया के किसी और मुल्क में जाइए सर, किसी और मुल्क में अगर आप जाएंगे ना, तब आपको भारत की अच्छाइयाँ पता चलेंगी। कहते हैं ना कि किसी अच्छी चीज़ की कीमत जब पता चलती है जब वो चीज़ ना हो। किसी और मुल्क में, देश में जाएंगे तो इतना अधिकारों का हनन होगा कि भूल ही जाएंगे कि आपके कोई अधिकार भी हैं किसी भी व्यक्ति के। ठीक है। इस देश से प्यार करिए। इस देश के लिए आज इस देश को हम लोग बात कर पा रहे हैं यहाँ बैठ के। बहुत ही घिसी पिटी सी बात है पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग घर में बैठ करके बात कर पा रहे हैं इस वजह से क्योंकि बॉर्डर पर कोई खड़ा है भाई। बॉर्डर पर कोई मरने को तैयार है, इस देश के लिए मरने को तैयार है। आप अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हिंदू हिंदू से बाहर नहीं निकल पा रहा है, मुसलमान मुसलमान से नहीं निकल पा रहा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन से नहीं निकल पा रहा। आप अपनी कम्युनिटी को ही सब कुछ मान रहे हैं और वो व्यक्ति अपने बच्चों को अनाथ करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। वो चाह रहा है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए। वो चाह रहा है कि उसके माँ बाप को अपने जवान बेटे की लाश अपने कंधों पे उठानी पड़े। ये व्यक्ति बॉर्डर पर खड़ा होकर के हम लोगों की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन हम लोग बहस कर रहे हैं क्या? फेसबुक पे पोस्ट। फेसबुक पे पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे आपको जो हासिल होगा वो काबिल तारीफ होगा। यू विल बी इवॉल्व्ड वन। आप और अच्छी कट्टर बहस कर पाएंगे आगे आगे आगे। अगर आपके सामने कोई एक और कट्टरपंथी आएगा तो आप उससे ज़्यादा कट्टर बन के दिखाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, काबिल तारीफ है। ठीक है। और अच्छा, एक बहुत ही इस वक्त टॉपिक बड़ा हॉट टॉपिक है। लोग इसको टच करने से बड़ा डरेंगे, पर मैं तो नहीं डरता सर, क्योंकि जो सही होता है ना वो किसी काम से डरता नहीं है। आजकल कश्मीरियों का बहुत चल रहा है कि साहब कश्मीरियों के साथ ये हुआ, इंटरनेट लॉकडाउन रहा, फलाना बंद रहा, ढिकाना बंद रहा, और कोई हेल्थ सर्विस नहीं है, फलाना सबके लिए। और मैं देखो मोदी जी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, इवन अगेंस्ट हूँ मैं तो। क्योंकि भाई क्या मोदी जी जो कुछ भी करते हैं मुझे तो बहुत हद तक जस्टिफाइड नहीं लगता। हाँ, बहुत अच्छे काम भी वो करते हैं, कुछ खराब काम हर सरकार में अच्छा बुरा होता है, तो इसलिए मैं न्यूट्रल हूँ। मतलब अब कोई मेरे को वो नहीं है। ठीक है, कुछ बातें गलत हैं, कुछ बातें सही भी हैं। ठीक है। लेकिन इतने सालों से सरकार तो जम्मू कश्मीर में सेंटर की थी नहीं। ठीक है। सेंटर का लॉ भी जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता। तो अगर इतने साल कोई हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं है या कोई एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी सेंटर की तो है नहीं। सेंटर तो बल्कि एड देती थी हर साल। सेंटर एड देती थी जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए, वो तो हुआ नहीं। खैर, वो सब छोड़िए। मेन बात है कि सब कश्मीरियों के साथ बहुत खराब हुआ है। खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, इसकी कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन अब कश्मीरी पंडितों का तो मुद्दा कोई उठाता नहीं। हाँ, ये ज़रूर लोग कह देते हैं कि साहब जो हुआ बहुत गलत हुआ, इतना कह के मैटर शुड बी फिनिश्ड, है ना, ये हो जाना चाहिए। लेकिन कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है वो डेली फेसबुक पे नया पोस्ट और नए इमेजेस एंड ऑल के साथ जो है होना चाहिए। वो तो वरना गर्म गर्म रहना चाहिए, हॉट टॉपिक बना रहना चाहिए भैया। जितने भी लोग ना ये पोस्ट डालते हैं, जितने भी,
मोस्ट ऑफ देम। कश्मीर देखा नहीं है इन लोगों ने कैसा होता है, देखा नहीं है। अगर ये पूछ लूँ ना कि कश्मीर में कौन कौन से बॉर्डर है, पता नहीं है लोगों को। हमारे देश के बॉर्डर नहीं पता है लोगों को, ठीक है। मुझे भी सारे नहीं पता, जितने जानता हूँ ठीक है, लेकिन सारे तो एक एक करके तो मैं भी नहीं गिनवा सकता, ठीक है। और आप लोग 10 नहीं गिनवा पाएंगे। अगर अपने ज़मीर से तय करिए कि आपको कितने बॉर्डरों के नाम पता है हमारे देश के, ठीक है। कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर कहाँ से क्या लगता है आपको पता नहीं होगा। कितना किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है पता है आपको, नहीं पता, ठीक है। बात करते हैं अधिकारों की, क्या करे हो कश्मीर में जाके, कभी किया है लोगों के लिए कुछ? अगर आपको लगता है सरकार नहीं कर रही, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रहा, और आपको इतनी चिंता है अधिकारों की, तो आप क्यों नहीं चले गए करने? कुछ जाइए ना कुछ। भाई मुझे तो नहीं है किसी के अधिकारों की चिंता खास, मान लो, ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन कम से कम मुझे है या नहीं है, मैं कम से कम फेसबुक पे या ट्विटर पे या इधर इस जगह अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा फालतू में। ये फालतू का हेट्रेड और फालतू का कम्युनल चीज़ें अपने अंदर से भी अपने आप को ख़राब करूँ, और सामने जो पढ़े मेरा पोस्ट वो भी ख़राब हो, इन सब चीज़ें की तो फालतू की काम तो नहीं कर रहा हूँ मैं। कम से कम अगर आपको इतना ही शौक है तो जाइए ना कश्मीर, कुछ मूवमेंट उठाइए, अधिकारों के लिए लड़िए आप। इतना जब लड़ने का तो हिम्मत है नहीं, बातें कर लेते हैं, मुंह तो कोई भी चला लेता है। मुंह चलाने में कौन सी बड़ी बात है? यहाँ हिंदुस्तान ऐसा देश है, यहाँ पे कोई भी मुंह चला के चला जाता है, ठीक है। और क्योंकि उसको पता है ना कि उससे कुछ होगा नहीं, कोई कुछ उससे कहेगा नहीं। जब पता हो ना कि यहाँ पर ज़्यादा मुंह चलाएंगे तो मुंह सिल दिया जाएगा, वहाँ आदमी कोई नहीं बोलता, ठीक है। अगर इतना ही शौक है, सब कुछ है, तो भैया जाओ रिफॉर्म करो, पढ़ाओ लिखाओ, खुद पढ़ाओ। खुद अगर पढ़े लिखे हो इतने तो जाके पढ़ाओ लोगों को, मुहिम चालू करो, लोगों के लिए मुहिम चालू करो पढ़ाने की। संकल्प उठा लो कि जम्मू कश्मीर को दुनिया देश का सबसे बेहतरीन स्टेट बना के रहोगे। खाओ कसम। तुम्हारे साथ जितने भी तुम्हारे साथ वाले जो फेसबुक वाले दोस्त हैं, जो पोस्ट वोस्ट डालते हैं, कमेंट वमेंट पढ़ते हैं, साथ देते हैं, उन सबको साथ में लो। देखता हूँ कितनों के अंदर कूदा है जाने का। एक आदमी की हिम्मत नहीं होती है खड़े होने की जम्मू कश्मीर में जाकर के जो लड़े लोगों के लिए, बातें बनाने आ जाते हैं सब, ठीक है। तो यार ये सब फालतू की बातें छोड़ें। देश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे पहले आप ये देखें आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, आपने कितना इनपुट दिया है। देखो देश वही है, देश किससे है? देश हम सब लोगों से है, ठीक है। देश वही आउटपुट देगा जो उसको इनपुट मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या इनपुट दिया है? फेसबुक पे पोस्ट आपने इनपुट दी है, हेट्रेड आपने इनपुट दिया है, कम्युनल टॉपिक्स पे बहस आपने इनपुट दिया है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आपने इनपुट दिया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेशन से? नेशन फिर भी बहुत कुछ आपको दे रहा है, पढ़ने के लिए चीज़ें दे रहा है, फ्रीडम ऑफ कितना सारा राइट दे रहा है यार। फिर फंडामेंटल राइट तो इतना थोक में दे रखा है ना हमारे देश में कि पूछिए मत, ठीक है। कोई भी आके कुछ भी बोल देता है और उसको कुछ होता भी नहीं है, ठीक। तो अब आप लोग मूवमेंट उठाते हैं, लोग क्रिश्चियन के लिए उठा रहा है, हिंदुओं के लिए मूवमेंट उठा रहा है, फालतू का पोस्ट डाल रहा है, इधर उधर कम्युनल माहौल पैदा कर दिया है, ठीक है। और मुसलमान के लिए कर रहा है। कुछ लोग तो भाई योगी जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो अपने स्वर्गीय पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं गए, अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए हैं, मात्र राजधर्म को लेते हुए कि राजधर्म सर्वोपरि है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है राजधर्म ही सबसे ऊपर है। उसके तहत या किसी भी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, किसी भी कारणवश वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में नहीं गए हैं। और लोग इसको भी क्या क्या बोल रहे हैं यार, मैं क्या बताऊं, मतलब हद कर दी है लोगों ने, हद, ठीक है। मैंने तो अभी तक ये देखा नहीं है। मुझे जो मैं करना चाहता हूँ यार वो तो देखो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ अपनी समस्याएं, हर व्यक्ति के साथ उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, ठीक है। कि वो जो चाहता है मैक्सिमम लोग वो नहीं कर पाते। एक समय जरूर आएगा चाहे जो हो जाए, कि इस देश के लिए मैं कुछ तो ऐसा करके जाऊंगा कि तुम सब लोग याद रखोगे एक ना एक दिन। ऐसे तो नहीं मरूंगा मैं कम से कम, ठीक है। लेकिन मैं कम से कम इतना तो मैं अपना योगदान दे रहा हूँ कि मैं कोई हेट्रेड नहीं फैला रहा, मैं
लोगों से अपील कर रहा हूँ कि भाई साइंटिफिक टेम्पर की बातें करो, अच्छी बातें करो, ठीक है। कम से कम उन लोगों से तो मैं बहुत अच्छा हूँ जो कम्युनल पोस्ट डालते रहते हैं यार, उनसे तो मैं 1000 गुना लाख गुना ज़्यादा अच्छा हूँ। वो तो एकदम बेकार लोग हैं, एकदम बेकार, मतलब जिसे कहते हैं ना देश को तोड़ने का काम करते हैं ऐसे लोग, जो फालतू का पोस्ट डाल करके अचीव करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या क्या कि हमने सब बहुत अचीव कर लिया। कुछ नहीं, यू कैन कंडेम समथिंग बस, बट रिलीजन को लेकर के, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके जो आप लोग, कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए करता है, किसी भी धर्म के लिए, वो गलत ही है। वो इस देश में रहने लायक व्यक्ति नहीं है भाई। ये देश शांति और अमन का देश है। इतना इतना गुस्सा आ गया है मुझे इस वक्त कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को। इतनी ज़्यादा चीज़ें देख देख के इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया है कि यार क्या हो रहा है इस देश में, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। लोग किस तरफ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है किसी को कुछ, ठीक है। मैंने नहीं देखा कि कोई लाइब्रेरी के लिए आंदोलन कर रहा है कि यार हमारे शहर में लाइब्रेरी नहीं है, हमको A1 क्लास लाइब्रेरी चाहिए, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी चाहिए। मैंने नहीं देखा कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए आंदोलन कर रहा है कि साहब बसें बहुत खराब है, आंदोलन करेंगे हम लोग जब तक बच्चे अच्छी बसें नहीं आ जाती, ठीक है। कोई, मैंने तो नहीं देखा कि कोई इस बात के लिए आंदोलन कर रहा है कि साहब रोड अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। आंदोलन करने के लिए निकलते हैं साहब हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि हम हिंदू हैं, हिंदू जो है खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खतरे में आ गई हैं। अबे यार तुम्हारी एजुकेशन खतरे में है, तुम्हारा डेवलपमेंट खतरे में है। और मैं सच बताऊं, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, मुझे तो लगता है मेरा हिंदुस्तानी खतरे में है। भाई जागो, इस देश की तरक्की में अपना कुछ योगदान दो। मैं अपने लेवल पर जितना दे सकता हूँ दे रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ जब तक दे सकता हूँ, कोरोना के टाइम पे भी दे रहा हूँ, जितना हो सकता है दूंगा। इस देश के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो सेकंड भर नहीं लगाऊंगा यार, मैं दे दूंगा, लेकिन कम से कम वो राइट कॉज के लिए तो जाए। अपनी जान इतनी सस्ती भी नहीं है भाई कि वेस्ट कर दें, वेस्ट कर दें। देंगे, जरूर देंगे, इस देश के लिए कुछ भी कर देंगे, क्योंकि इस देश की मिट्टी हमारी माँ है भाई। हमने इस देश में जन्म लिया है, इस देश की मिट्टी के लिए मर मिटेंगे हम, क्योंकि इस मिट्टी से ही तो हमारी उत्पत्ति हुई है। महाराणा प्रताप का बड़ा ही सुनहरा इतिहास है। जब अकबर के आगे सारे लोगों ने घुटने टेक दिए थे तो मेवाड़ का अकेला राजपूत पूरी मुगल सेना के अगेंस्ट खड़ा था, अकेला आदमी। इतना दम था भाई के अंदर। और इसलिए नहीं था कि उसके पास, ना तो उसके पास सेना ज्यादा थी उनके पास, ना कुछ भी ज्यादा नहीं था अकबर से यार, सिर्फ हौसला ज्यादा था, अपनी माँ के लिए मर मिटने का जज्बा ज्यादा था। इसीलिए वो हमेशा उनके लिए खड़े रहे। और एक हम लोग हैं यार, हम लोग अगर अपने परिवार का हो ना, भाई भाई का साथ छोड़ देता है, देश के साथ क्या क्या निभाओगे तुम रिश्ता यार। भाई भाई का साथ छोड़ दे रहा है आज, माँ बाप का साथ बच्चे छोड़ दे रहे हैं। ऐसा तो जमाना आ गया है। पहले होता था कि भाई बाप ने अगर कोई बात बोल दी ना तो पत्थर की लकीर, भाई साहब मजाल है कुछ भी। आज बेइज्जती कर देते हैं लोग बाप की। ठीक है, आप मॉडर्न हो सकते हैं, आपके पिताजी के आपके साथ हो सकता है सोच ना मिलती हो, तो आप उनको समझाने का काम कर सकते हैं, उनको अपनी सोच के साथ थोड़ा मिलाने का, थोड़ा आप उनकी सोच के साथ मिलने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ तक सब कुछ टॉलरेटेड है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन लोग बेइज्जती कर देते हैं माँ बाप की। कुछ भी कर दे रहे हैं यार, कुछ भी गंदा, घिनौने से घिनौना काम कर दे रहे हैं। कल परसों ये पालघर में जो इंसिडेंट हुआ, वो भी एक इंसिडेंट, बड़ा ही हिलेरियस इंसिडेंट था भाई। साधुओं की मर्मम हत्या कर दी गई, मतलब इस तरीके से मारा गया यार, क्या बताऊं मैं। मुझे ऐसा लग रहा है साधु यार, जो अपना घर बार छोड़ के त्याग के बैठा हुआ है व्यक्ति, जो मतलब अपने, जो मतलब विश्व कल्याण के लिए यार अपना काम करता है, ठीक है। हर तरीके का व्यक्ति होता है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन साधु का मेन काम कि भाई ठीक है वो घर बार त्याग के बैठा हुआ है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ भगवान का भजन कर रहा है यार, वो भगवान में अपना ध्यान लगा रहा है, कुछ चार अच्छी बातें पढ़ रहा है। इस देश के अगर उसके पास कोई जाएगा तो उसको चार अच्छी बातें बताएगा, उसका दिमाग अच्छा करेगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति की हमारे देश में हत्या हो जाती है, वो भी पीट पीट कर, पुलिस की मौजूदगी में। बहुत ही शर्मनाक है। ये देश सच में खतरे में आ रहा है भाई इस हिसाब से, अगर ये सब चलेगा तो।
I urge you all people of all communities irrespective of race, caste, creed, sex, please come and join the United India for a single cause, for a nation. प्लीज अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम शांत बैठिए यार, कम से कम चुप रहो, कम से कम इस देश को बांटने का काम ना करो, इस देश में हेट्रेड ना फैलाओ, ये फालतू का पोस्ट यार फेसबुक पे डालना बंद करो। भगवान कसम इतना इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया है ना ये पोस्ट देख देख के, एक तो चलाना बंद कर दिया, जब खोलो यार 2 पैसे का पोस्ट नहीं मिलता, कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिलता फेसबुक पे। कम से कम पहले कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता कि किसी का टैलेंट दिख रहा है, किसी का कुछ दिख रहा है, अब तो इतना घटिया घटिया पोस्ट मिलता है ना भाई साहब, क्या बताया जाए यार। प्लीज़ इस चीज़ को रोकिए, इस देश के लिए लड़िए, इस देश पे मर मिटने के लिए तैयार रहिए, तब आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। जय हिंद।